हेलो एवरीवन, लर्निंग स्टेप चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे सीडीपी में एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार द्वारा लाई गई यह नीति है जो 1986 की पुरानी शिक्षा नीति की जगह लाई गई है। इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और लचीला और गुणवत्तापूर्वक बनाना है। एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएं हैं। नया ढांचा तैयार किया गया है। इसमें 5+3+3+4 ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टेट में। और पुराने वाला सिस्टम 10+2 का था, उसकी जगह 5+3+3+4 ये लागू किया गया। 5 वर्ष प्रारंभिक स्तर प्री स्कूल और प्लस में कक्षा 1 और 2, जो ऐसे ये आंगनबाड़ी वगैरह होती है वहाँ पर वो प्री स्कूल 1 या 2 कक्षा तक वहाँ तक बच्चों को तैयार किया जाएगा। उसके बाद तीसरे वर्ष में तैयारी स्तर कक्षा 3 से 5 तक लागू की गई है और 3 वर्ष मध्यम स्तर कक्षा 6-8 तक के हैं और 4 वर्ष माध्यमिक स्तर है कक्षा 9 से 12 तक। तो पहले बच्चों को प्री स्कूल में डाला जाएगा, वहाँ पर 1-2 क्लास होंगी उनकी। फिर तीसरे वर्ष में 3 से 5 तक की तैयारी होगी और फिर माध्यमिक का स्तर आएगा 6 से 8 और फिर आएगा 4 वर्ष माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12, मतलब 4 वर्ष बनाए गए हैं। छोटे बच्चों की नींव मजबूत करने पर जोर दिया गया कि बच्चों को मतलब प्री स्कूल से ही थोड़ा थोड़ा कुछ सिखाना, बिना पेन पेंसिल के सिखाया जाए। सेकंड है मातृभाषा में शिक्षा कक्षा 5 तक या उससे आगे मातृभाषा में स्थानीय भाषा में पढ़ाई करवानी है। थर्ड है कौशल आधारित शिक्षा कक्षा 6 से वैश्विक शिक्षा वोकेशनल इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल सिखाने पर जोर दिया जाएगा। मतलब 6 से ही आपको कुछ ऐसा वैश्विक शिक्षा दी जाएगी जिससे आप अपने भविष्य में कुछ कर पाए, कुछ स्किल वगैरह सिखा दी जाएगी। नेक्स्ट है विषयों में लचीलापन। अब आर्ट साइंस और कॉमर्स अलग अलग नहीं है, मतलब आप आर्ट के साथ साइंस भी पढ़ सकते हो, कॉमर्स भी। छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं। और फिफ्थ है परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया गया है। बोर्ड परीक्षा आसान और कम तनावपूर्ण होगी। रचने की बजाय समझ पर आधारित मूल्यांकन होगा और परख नामक नई मूल्यांकन संस्था बनाई गई है। तकनीकी का उपयोग होगा। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग, एआई का उपयोग करके बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये लक्ष्य 2035 तक शिक्षा में 50% मानकर का लक्ष्य रखा गया है कि 2035 तक ये सभी लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। इसका उद्देश्य है रचने की वजह समझ और सोचने की क्षमता बढ़ाना, शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और समान बनाना, छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है एनईपी से रिलेटेड, वो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 में किस शिक्षा संरचना को अपनाया गया है? 10+2 को 5+3 3+4 8+4 6+3 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा ही क्वेश्चन सेम स्टेट में भी आया हुआ था प्रीवियस ईयर में। सेकंड क्वेश्चन है एनईपी 2020 किसके द्वारा लागू की गई है? एनसीईआरटी की, यूजीसी के, भारत सरकार की, सीबीएसई। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 20 के अनुसार कक्षा 5 तक शिक्षा किस विषय पर जोर देने पर जोर है? अंग्रेजी पर, हिंदी पर, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, संस्कृत। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 में किस कक्षा से वैश्विक शिक्षा शुरू करने की बात की गई? कक्षा 1 से, 3 से, कक्षा 6 से, कक्षा 9 से। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम किस स्तर पर लागू है? प्राथमिक पर, माध्यमिक पर, उच्च शिक्षा पर, पूर्व प्राथमिक पर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC किससे संबंधित है? स्कूली शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, खेल शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP-20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? रचना की शिक्षा बढ़ाना, केवल परीक्षा पर ध्यान देना, समग्र विकास, होलिस्टिक, केवल नौकरी पर ध्यान। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP-2020 में बोर्ड परीक्षा कैसी होगी? कठिन और तनावपूर्ण, केवल वस्तुनिष्ठ, आसान और कम तनावपूर्ण। समाप्ति कर दी जाएंगी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परख का संबंध किससे? खेल से, मूल्यांकन से, शिक्षक प्रशिक्षण से, तकनीकी से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है GER का लक्ष्य 2035 तक का कितना रखा गया है? 30%, 40%, 50%, 60%। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आंसर मैंने साथ में डाल दिया। आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे मिलती रहे। और वीडियो कैसी लगी तो कमेंट जरूर करना।